क्या अमेरिका के बाद लंदन पर ईरानी मिसाइल गिरने वाले हैं? क्या बरतानिया तारीख की सबसे बड़ी तबाही का सबब बनने जा रहा है? लंदन ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में है। तबाही अब सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका ने बरतानवी सरजमीन से ईरान पर बमबारी की और तेहरान ने साफ कह दिया है, अब बरतानिया हमारा डायरेक्ट टारगेट है। क्या नेटो तबाह होने वाला है? क्या ट्रंप का गरूर खाक में मिल चुका है? इस व्लॉग में अमेरिका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, आलमी बसात पर वो खेल शुरू हो चुका है जिसका खदशा बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन गुज़श्ता कई दहाइयों से जाहिर कर रहे थे। ये महज कोई मामूली सरहदी झड़प या महदूद अस्करी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल और हमागीर जंग की शुरुआत है। सादा अल्फाज में समझ लीजिए कि दुनिया इस वक्त एक ऐसी खौफनाक तबाही के दहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस तमाम तर ड्रामाई सूरत हाल में सबसे बड़ा और चुका देने वाला मोड़ इस वक्त आया है जब खबर सामने आई कि बरतानिया को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ यह सवाल पैदा होना कुदरती है कि आखिर बरतानिया का इस जंग से क्या ताल्लुक। लंदन की गलियों से लेकर बरतानवी फौज के अड्डों और हसास तंसीबात तक हर चीज को अचानक इंतहाई हाई अलर्ट पर क्यों डाल दिया गया है? इसकी बुनियादी और सबसे बड़ी वजह अमेरिकी अस्करी पॉलिसी है। हाल ही में अमेरिका के खौफनाक बमबार तैयारों ने ईरान के अंदर अहम अस्करी अहदाफ पर बमबारी की है, लेकिन असल कहानी यह है कि इन अमेरिकी बमबार तैयारों ने अमेरिका से परवाज नहीं भरी थी, बल्कि उन्होंने बरतानिया की सरजमीन पर कायम अस्करी अड्डों से उड़ान भरकर ईरान पर हमला किया था। इस पेशरफ्त के फौरी बाद ईरान ने किसी किस्म की डिप्लोमेटिक लचक दिखाए बगैर एक इंतहाई सख्त और हतमी वार्निंग जारी कर दी है। तेहरान की जानिब से साफ अल्फाज में कह दिया गया है कि चूंकि बरतानिया ने अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत दी है, इसलिए बरतानिया भी अब हमारे लिए एक बराह रास्त हदफ बन चुका है। नाजरीन, ईरान की इस खुली धमकी के बाद मगरबी ऐवानों में ज़ल्ज़ले की कैफियत है। सवाल यह है, क्या ईरान वाकई इतनी दूर बैठकर बरतानिया को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है? हकीकत का जायजा लें तो ईरान के पास खुरम शहर सीरीज का वो खतरनाक मिसाइल मौजूद है जिसे देखकर मगरबी अस्करी माहिरीन के पसीने छूट जाते हैं। बज़ाहिर ईरान ने माजी में आलमी बरादरी को अपने मिसाइलों की जो रेंज बताई थी वो बड़ी हद तक महदूद और तकनीकी तौर पर कम करके दिखाई गई थी। बरतानिया और ईरान के दरमियान जुग्राफियाई फासला तकरीबन 4000 किलोमीटर का है, लेकिन जदीद तरीन मगरबी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि ईरान के जदीद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की असल रेंज 4000 किलोमीटर को इंतहाई आसानी से अबूर कर जाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट के सीनियर अराकीन और अस्करी कमांडरों के वो बयानात भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनमें उन्होंने दावा किया है कि ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की ऐसी पेशरफ्त मौजूद है जो 10,000 से 12,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। जब ईरान इतनी दूर तक रसाई का दावा करता है तो 4000 किलोमीटर दूर बरतानिया तो उसके लिए एक इंतहाई आसान हदफ बन जाता है। नाजरीन, अगर बिलफर्ज ईरानी मिसाइल बरतानिया की मरकजी सरजमीन तक पहुंचने में कुछ वक्त भी लें तो बरतानवी फौजी ताकत का एक बड़ा मरकज यानी डियागो गार्सिया का जजीरा ईरान से बहुत ज्यादा करीब वाक़ है। ये बहरे हिंद में बरतानिया का एक इंतहाई अहम फौजी अड्डा है जिसे अमरीकी अफवाज भी अपने तवील फासले के बमबार तैयारों के लिए इस्तेमाल करती है। ईरान की सलाहियत इस बात की हामिल है कि वो डियागो गार्सिया को चंद मिनटों में राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया है कि ये उनकी तरफ से आखिरी अलर्ट है। उनके मुताबिक जब वो अपने माख आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करेंगे तो उन्हें बरतानिया तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। और सबसे खौफनाक बात यह है कि बरतानिया का मौजूदा डिफेंस सिस्टम या बरतानवी एयर डिफेंस एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को फजा में रोकने की सलाहियत ही नहीं रखती। नाजरीन, अब इस तमाम तर ड्रामाई सूरत हाल के बाद सियासी और अस्करी हलकों में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान वाकई बरतानिया पर हमला कर देता है तो क्या नेटो का आर्टिकल 5 नाफिज हो जाएगा और क्या पूरा नेटो इत्तेहाद इस जंग में कूद पड़ेगा? इसको समझने के लिए दो इंतहाई अहम और तकनीकी निकात को मद्देनजर रखना जरूरी है। एक तो अमेरिका के साथ क्या हुआ। अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में कायम मुतादिद फौजी अड्डों मसलन इराक, शाम और खलीजी ममालिक पर ईरानी और ईरान की हिमायती मिलिशियाओं के हमले हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अब तक नेटो का आर्टिकल 5 नाफिज नहीं किया। इसकी वजह नेटो के चार्टर की वो बारीक शिक है जो ये कहती है कि आर्टिकल 5 का निफाज सिर्फ
उस वक्त हो सकता है जब किसी रुकन मुल्क की अपनी जोग्राफियाई और खुद मुख्तार सरजमीन पर हमला हो। गैर मुल्की सरजमीन पर कायम फौजी अड्डों पर हमले की सूरत में आर्टिकल 5 खुद ब खुद नाफिज नहीं होता। यूरोपीय ममालिक इस वक्त शदीद मुआशी बदहाली, तवानाई के बहरान और महंगाई की लहर का शिकार हैं। यूरोप का कोई भी मुल्क इस वक्त ईरान या उसके इत्तेहादियों के साथ खुली जंग में कूदने का तहरीक नहीं रखता, लेकिन अगर बरतानिया की अपनी सरजमीन पर ईरानी मिसाइल गिरता है तो कानूनन नेटो को इस जंग का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। रूस और चीन के मुतवक्के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो अगर नेटो इस जंग में बाकायदा तौर पर दाखिल होता है तो इसका सीधा और साफ मतलब यह होगा कि यह जंग सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी। इसका नतीजा तीसरी जंग अजीम की शक्ल में निकलेगा, क्योंकि नेटो के आते ही रूस और चीन भी खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे। बीजिंग ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐलान कर दिया है कि वो ईरान की सिफारती और माशी हिमायत जारी रखेगा। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा है कि चीन ईरान को अपने जदीद तरीन ड्रोन्स, चिप्स और मिसाइल नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम्स के पुर्जे फराहम कर रहा है, जिसकी वजह से ईरानी मिसाइलों की दुरुस्तगी पहले से कहीं ज्यादा महलिक और खौफनाक हो चुकी है। रूस को बरतानिया पर जितना शदीद गुस्सा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। क्रेमलिन की जानिब से पहले ही यह धमकी सामने आ चुकी है कि यूक्रेन जंग में बरतानवी मुदाखलत के बाद रूस और बरतानिया के दरमियान जंग महज वक्त का तगाजा है। मॉस्को के पास बरतानिया के साथ हिसाब बराबर करने का इससे बेहतर मौका कोई दूसरा नहीं हो सकता। बरतानिया इस वक्त एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से निकलने का कोई आसान रास्ता मौजूद नहीं। तारीखी तौर पर देखा जाए तो बरतानिया ने आलमी साम्राज्यत के दौर में जो तबाही मचाई थी, आज उसकी अपनी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। बरतानवी पाउंड की कदर में कमी, मिलीनियर्स और बिलीनियर्स की बड़ी तादाद का मुल्क छोड़कर दुबई और दीगर ममालिक मुंतकिल होना और दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम ने लंदन की ताकत को मफलूज करके रख दिया है। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर, जिन्होंने हाल ही में अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा देने से काबिल काबीना को साफ अल्फाज में खबरदार किया था कि हमें किसी सूरत अमेरिका की प्रॉक्सी बनकर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरतानिया इस जंग का बोझ उठाने का बिल्कुल भी अहल नहीं है। नाजरीन, इस तमाम तर सियासी कशमकश के दरमियान मगरिब के दोहरे मयार की एक इंतहाई वाज़े मिसाल उस वक्त सामने आई जब यूरोपीय यूनियन के चैम्बर में एक सहाफ़ी ने इंतहाई चुभता हुआ सवाल पूछा। सहाफ़ी ने यूरोपीय कमीशन के नुमाइंदे से सवाल किया, आपका दावा है कि रूस ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है उसका हर्जाना और रकम रूस के मुंजमद शुदा असासों से काटी जानी चाहिए, तो क्या यही कानून इसराइल पर लागू नहीं होना चाहिए? क्या इसराइल को गजा की मुकम्मल तबाही, नस्लकुशी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए अरबों डॉलर का हर्जाना अदा नहीं करना चाहिए? इस सवाल के बाद पूरे यूरोपीय ऐवान में मुकम्मल खामोशी छा गई। किसी भी मगरबी रहनुमा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। यह है वो असलियत जो जाहिर करती है कि जब रूस यूक्रेन पर हमला करे तो उसे नाजायज कब्जा और जंगजूई कहा जाता है, लेकिन जब वही काम अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में करे या इसराइल गजा में मासूम शहरियों का कत्लेआम करे तो मगरबी दुनिया की ज़बानें गुंग हो जाती हैं और उनकी तमाम तर अखलाकियात दम तोड़ देती हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की दाखिली और सियासी सूरत हाल भी इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप को यह वहम था कि वो इक़्तिदार में आकर या महज धमकियां देकर मशरिक़ वुस्ता के मामले को दिनों में हल कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें अंदाजा हो रहा है कि ईरान पर हमला करवाना और इस जंग का आगाज करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अस्करी और सियासी गलती थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हाल ही में एक इंतहाई हसास ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप को आगाह किया है कि ईरान के पास इस वक्त जो हमला आवर टेक्नोलॉजी और ड्रोन सवारम मौजूद हैं, फिलहाल अमेरिका के पास उनका कोई मुकम्मल तोड़ मौजूद नहीं है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर की जाने वाली बमबारी से ईरान के अस्करी ढांचे को कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा जिससे उसकी जंगी सलाहियत खत्म हो सके, बल्कि उल्टा ईरान का जवाब ज्यादा शदीद होता जा रहा है। इस जंग की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें इंतहाई खतरनाक हद तक ऊपर जा चुकी हैं, जिससे खुद अमेरिका और यूरोप में अफरात ज़र और मुआशी बहरान शदीद तर हो रहा है। ट्रंप की अपनी काबीना में दो धड़े बन चुके हैं। ट्रंप के इंतहाई करीबी मुशीर और काबीना के इसराइल नवाज अरकान मुसलसल ये दबाव डाल रहे हैं कि वो जंग को मजीद फैलाएं और बरतानिया को भी इसकी लपेट में लाएं, जबकि दूसरी तरफ पेंटागन के सीनियर अस्करी हुकाम का कहना है कि अमरीकी अफवाज के पास अपने दिफाई मिसाइलों और गोला बारूद के ज़खायर में शदीद कमी का सामना है और अमरीकी डॉलर पर आलमी सतह पर एतमाद खत्म हो रहा है। जंग के इस शोले में अब दीगर खलीजी ममालिक भी तेजी से जल रहे हैं। जब ईरान से सवाल पूछा गया कि वो खलीजी ममालिक बिलखसूस बहरीन और कुवैत में मौजूद तंसीबात को क्यों निशाना बना रहा है, तो ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि ये ममालिक अमरीकी हमलों में बराबर के शरीक और मुलविस हैं। हाल ही में एक नामवर अमरीकी अखबार ने सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए बताया कि बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर अपने जंगी तैयारे रवाना किए थे, जिन्होंने ईरान के अंदर मौजूद हसास फौजी अहदाफ पर बमबारी की। इस इंकशाफ के सामने आते ही ईरान ने तारीख का सख्त तरीन ऐलान कर दिया। ईरानी अफवाज अब हर एक ईरानी शहरी या फौजी की शहादत के बदले
एक अमेरिकी फौजी या अफसर को वासिले जहन्नुम करेगी। इस किस्म के खौफनाक ऐलानात के बाद अब दोनों जानिब से पीछे हटने की तमाम राहें खत्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, यमन के हूथियों ने भी समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। उन्होंने ऐलान किया था कि वो किसी भी ऐसे ऑयल टैंकर को बाबुल मंदब और बहरे अहमर से गुजरने नहीं देंगे जिसका ताल्लुक इसराइल, अमेरिका या उनके इत्तेहादियों से हो। लेकिन यहाँ चीन की सिफारती और अस्करी ताकत का लोहा दुनिया को मानना पड़ा। जब चीनी ऑयल टैंकर्स इस खित्ते से गुजरते तो हूथियों ने उन पर कोई हमला नहीं किया। इसकी वजह यह है कि बीजिंग के सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ इंतहाई गहरे इक्तिसादी ताल्लुकात हैं। चीन ईरान से भी तेल खरीदता है और सऊदी अरब से भी। जब अमेरिका ने धमकी दी कि वो चीनी टैंकर्स को तहवील में ले लेगा तो चीन ने खामोशी से अपनी बहरिया के जंगी जहाज उन ऑयल टैंकर्स के साथ भेज दिए। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी ताकत के सामने अमेरिका भी फिलहाल बेबस है। मगरिब का कोई भी मुल्क या अमेरिका चीन के किसी बहरी जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। नाजरीन, सूरत हाल यह है कि मशरिक़ वुस्ता में शुरू होने वाली ये जंग अब अमरीकी काबू से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है। अमरीका के अस्करी ज़खायर खाली हो रहे हैं। बरतानवी मईशत और अस्करी तनसीबात शदीद खतरे में हैं। ईरान अब किसी भी दबाव में आए बगैर हतमी नतीजे तक लड़ने के लिए तैयार नजर आता है। और अगर ट्रंप या बरतानिया ने मजीद कोई गलत कदम उठाया तो चीन और रूस की बाकायदा शमूलियत इस दुनिया को एक ऐसी हमागीर जंग में धकेल देगी जहां फतह किसी की नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दुनिया का मुकद्दर बनेगी। आलमी सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है इसका फैसला आने वाले चंद हफ्ते और महीने कर देंगे। लेकिन एक बात तय है, पुरानी दुनिया का निजाम टूट चुका है और इक्तदार का मरकज अब मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है। नाज़रीन, मगरिब का गुरूर टूट रहा है। अमरीकी असले के ज़खायर खाली हो रहे हैं और कुदरत का निजाम बदल रहा है। इक्तदार का सूरज मगरिब से गुरूब होकर मशरिक से तुलू हो रहा है। ये महज कोई जंग नहीं, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है जहां तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आपके ख्याल में क्या बरतानिया पर हमला होते ही नेटो जंग में कूद पड़ेगा या अमेरिका अपने इत्तेहादी को अकेला छोड़ देगा? आपकी अमेरिका ईरान की बढ़ती कशीदगी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।